Hello everyone, how are you? Today we have discussed trigonometric functions for the integration, exercise 7.3. If you still not subscribe my channel, then please subscribe my channel and like the videos, share and comment. Come to the topic 7.3 exercise. बेटा देखो कि ये 7.3 एक्सरसाइज जो है वो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। और जिस इस एक्सरसाइज में क्या है कि जैसे हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें ये कुछ फार्मूले लगेंगे। तो हमारी बुक में कुछ दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे हैं, तो इन फार्मूलों पर कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको हमने पहले से लिख दिया है यहाँ पर। और एक आध लगेंगे, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहेंगे कि कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो फार्मूला, कैसे यूज करेंगे हम उस फार्मूले को। ठीक है ना। तो हम तो हर रोज ही कहते हैं जब भी वीडियो डालते हैं कि whenever we study about the trigonometry of any type, whether in 10th or 11th or 12th, you must concentrate on the formula and their applications. अगर फार्मूला आपको दिमाग में है, ये नहीं कि फार्मूला हम देख करके लगा लेंगे तो नहीं होगा, आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी आप फार्मूले का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि ये फार्मूले हम कैसे यूज़ करेंगे और बताते हैं एक्सरसाइज हमारी कौन सी है कि एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हमने, यहाँ लिखा कि साइन स्क्वायर और 2x प्लस का 5 dx, और इसको हमें क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे साइन एक्स का तो हमारे पास क्या होता है कि इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है। तो साइन स्क्वायर को हम साइन से मतलब किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें ताकि इसका डिफरेंशिएशन हो, वो इंटीग्रेशन हो जाए। तो हमने पढ़ा है क्या कि cos 2x, एक फार्मूला पढ़ा ना कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है cos 2x का। जो 3 या 4 फॉर्मेट दे रखे हैं वो सभी फॉर्मेट आपको आने चाहिए इस फार्मूले के, हाफ एंगल में भी, डबल एंगल में भी। तो देखो इसको तो इस साइड ले आए हम, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ऐसा लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है। और तब इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि साइन ये 1 माइनस कॉस और 2 और x की जगह पर यहाँ पर है 2x प्लस का 5 और डिवाइडेड बाई 2 और dx। ठीक है। ये 2 इसके भी नीचे है तो इस चलो अभी तो यहाँ मैंने लिखा रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस तरीके से इस 2 को बाहर ले आया। क्या बचा बेटा मेरे पास कि 1/2 dx इसके साथ में आ गया, माइनस आ गया, कॉस आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस का 10 और dx यहाँ लगा दिया और ये इंटीग्रेशन हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ध्यान से देखो कि अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान सा है। इसको मैं t मान लूँ तब भी हो जाएगा, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट कैसे रख सकता हूँ वो भी जानते हैं। 1/2, अब ये 1/2 नहीं आएगा क्योंकि 1/2 मैंने यहाँ लिख रखा, यहाँ पे 1 dx होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस आ गया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन आ गया। 4x प्लस का 10 हो गया और डिवाइडेड बाई 4
और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो शॉर्टकट में क्या कि जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, लेकिन आता कैसे है ये भी जानो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा कि लेट t इज इक्वल टू 4x प्लस का 10। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dt अपान में क्या आ गया dx आ गया, 4 आ गया 1/4 dt और क्या आ गया दिस इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो ये 1/4 ये आ गया। अब यहाँ पे t रखोगे तो cos t का इंटीग्रेशन sin t हो गया, t वापस हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इस 2 से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस का c। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट and come to the next question। तो इस एक्सरसाइज में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और उनमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम लगाएंगे, या तो ये फार्मूले लगाएंगे या कोई सा और लगता है वो भी हम आपको बताते हैं कि और कौन सा फार्मूला किस तरीके से लगेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि sin 3x और cos 4x और dx। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखोगे तो अब ये जो फार्मूले हमें दे रखे हैं इन फार्मूलों से हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि इन सब में 2 लिखा हुआ है, हमारे इसमें किसी में भी 2 नहीं है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया कि 1/2 तो ये लिख दिया और 2 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया dx। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन किसके फॉर्म में बन गया, इसके फॉर्म में बन गया और इसका फार्मूला क्या है sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई। तो उसके फॉर्म में हम इसको क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा 1/2 तो ये आ गया, ब्रैकेट लगा लिया और इंटीग्रेशन का साइन हुआ। ये हमारे पास क्या आ गया कि sin x प्लस वाई यानी sin 3x और प्लस वाई की जगह कितना है 4x, तो 3x प्लस का 4x। ठीक है, प्लस में क्या आ गया कि साइन आ गया x माइनस वाई यानी क्या लिख लें हम 3x माइनस 4x और यहाँ ब्रैकेट ये लगा हुआ है, चलो यहाँ पे dx लगा दिया हमने। ओके, अब आप देखो कि हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर देंगे और क्या हो जाएगा कि ये इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/2 आ गया साइन 7x हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा कि साइन माइनस x और यहाँ पर dx लिख लेते हैं और dx x यहाँ लिख लिया, इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। साइन माइनस x हमें पता है कि ऑड फंक्शन है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया कि इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर भी देते हैं तो साइन 7x का क्या हो जाएगा माइनस और कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस ये आ गया। अब साइन x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस x होगा, तो ये हमारा क्या आ गया कॉस x आ गया प्लस का c आ गया। चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस 7x डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14 और cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव साइन वाला क्या होता है कि हम उसको पीछे आगे बैक साइड में लिख लेते हैं और प्लस वाला आगे की तरफ लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये इस तरीके से हो सकता है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन। तो हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ये जो ये एक्सरसाइज है वो आसानी से की जा सकती है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको और मिलेगा कहाँ पर, मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुँचने के बाद में। ठीक है, जब मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी ये लगेगा। तो नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है कि cos 2x और cos 4x और क्या दे रखा है cos 6x dx इसका इंटीग्रेशन।
अब यहाँ जब तक ये 2 हैं तब तक तो ये फार्मूला लगाया जा सकता है। अब ये अगर हमारे पास 3 हो गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला 2 बार लगेगा। कि इससे 2 बार लगे, पहली बार तो हम क्या करें कि 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया 1/2 और इंटीग्रेशन लगाया और 2, और ये हमने लिख दिया कि cos 2x cos 4x cos 6x और dx। ठीक है, अब हम देखें कि इनमें किन दो को ऐसा अरेंज कर लें ताकि या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो आप देखो कि 2 और 4 लेंगे तो प्लस करने पे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस करने पे जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को रीअरेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा बना रीअरेंज करने पे कि 2 और cos 6x लिख लिया, cos 2x लिख दिया और cos 4x लिख दिया और dx लिख दिया। अब इतने वाले पार्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, तो cos x + y और प्लस cos x - y मैं क्या करूँगा कि इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो ये 1/2 तो ये आ गया, और पहले हम इसके फॉर्म में इसको ओपन कर दें। cos x + y तो ये कितना हो गया, 6 + 2 8x हो गया। ठीक है, और प्लस का साइन आ गया, cos x - y कितना बन गया, cos 4x आ गया। ठीक, अब ब्रैकेट के बाहर मुझे क्या दे रखा है, cos 4x दे रखा है और dx दे रखा है। तो अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 1/2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, cos 8x आ गया, cos 4x आ गया प्लस cos स्क्वायर 4x और dx। ठीक है, अब मैं फिर इसमें देखूंगा कि ये किसके फॉर्म में, जैसे यहाँ था वैसे ये यहाँ पर भी आ गया। तो फिर से 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा, cos 8x आ जाएगा, cos 4x आ जाएगा, और प्लस का हमारा क्या होगा, ये पूरा ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो इतने वाले को मैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, 1/2 बाद में लिख लेंगे। तो ये आ गया मेरा cos स्क्वायर 4x और dx। या फिर हम क्या कर सकते थे कि ये 1/2 यहाँ लगाते तो 2 यहाँ आया और 2 यहाँ पर भी हमारा आना चाहिए था। ठीक है, चाहे जैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हटा देते हैं इसको, यहाँ पे 2 मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, और 2 जब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो गया और इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें अब क्या लगेगा। तो ये तो हो गया 1/4 और ब्रैकेट लगा लिया, इंटीग्रेशन इसको किस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दें कि cos x + y यानी cos 8x प्लस का 4x, और क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस cos और 8x - 4x कितना हो जाएगा, ये 4x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर 4x और dx। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा cos 12x, इसको यहीं पे लिख दिया कि cos का 12x। अब ये इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं। अब मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूँ कि इंटीग्रेट कर सकता हूँ। cos आ गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करोगे तो ब्रैकेट cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 4x/4 हो जाएगा, 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें अब बात क्या हो गई कि ये वाला लगाएंगे जा करके। अब cos स्क्वायर 4x के लिए क्या है, यहाँ पे तो साइन वाला लिखा हुआ है। अब cos 2x और किसके बराबर होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। तो इसको आप ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये इधर आया तो 1 प्लस और cos 2x और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैटर ये कि यहाँ पर 4x दे रखा है, यहाँ तो सिर्फ x है। तो यहाँ पे जब मैं 4 करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। तो 4 आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 बन जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो ये मैं इसको इस पार्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करूँगा
और तब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट and come to the next type of the question when in given in the exercise. तो हर क्वेश्चन को सिखाएगा ट्रिगोनोमेट्री से के जो रिलेटेड फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, और ये फार्मूले जो दोनों लिखे हुए cos 2x के लार्ज स्केल पर हम क्या करेंगे कि इनको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ लिखा कि साइन क्यूब 2x प्लस का 1 और dx ये लिखा हुआ। ठीक है, अब साइन क्यूब x का तो जैसे साइन स्क्वायर x का नहीं इंटीग्रेशन था वैसे साइन क्यूब x का नहीं था, लेकिन साइन 3x बराबर इसके दे रखा है और इसमें मुझे क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। तो इस फार्मूले को अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा कि 3 sin x और माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब x। ठीक है, तो साइन क्यूब यहाँ पे दे रखा है, x की वैल्यू ये दे रखी है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तो मैंने लिखा कि 3 साइन और आगे x लिखा तो 2x प्लस का 1 आ गया, माइनस साइन 3x तो x की जगह पे 2x प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 4 तो वो 4 मेरा यहाँ पर आ गया और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया और dx। अब ये आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है कि 1/4 और इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है कि 3 यहाँ पर आ गया साइन 2x प्लस का 1 और क्या बन गया ये माइनस साइन, इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ साइन लगा लेते हैं और 6x प्लस का 3 और क्या हुआ ये dx होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेट कर दें 5 से कम, ये 1/4 आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस लिख लिया हमने cos 2x प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 यहाँ लिख लिया, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो ये प्लस हो गया और कॉस आ गया 6x प्लस का 3 और डिवाइडेड बाई 6 आ गया प्लस का c आ गया। इस 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या बन गया, चाहो तो ये प्लस वाला आगे की तरफ लिख देंगे तो 4 6 24 तो रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरा कि cos 6x प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24 माइनस 3/8 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया माइनस 3 आ गया, cos आ गया 2x प्लस का 1 हो गया प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 5 देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है हमें क्या कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखा है कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स और dx। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कि ये क्वेश्चन, तो इसको हम एक तो बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं कि साइन क्यूब एक्स और मैंने लिखा कि कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स और dx। एक तो ये पॉसिबिलिटीज है जिससे कि 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि साइन क्यूब एक्स को, ये जो साइन क्यूब एक्स का ये हमने फार्मूला बनाया है इसके फॉर्म में कन्वर्ट करें और कॉस क्यूब को कॉस 3x के फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि ये क्या हो सकता है। लेकिन जो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया इससे क्या होगा कि बहुत आसानी से कैसे हो सकता है ये कि कॉस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ कि लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स,
ठीक है, तो डी टी अपान में डी एक्स क्या होगा मेरा, इसको भी एक लाइन और कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉस नहीं हटेगा, तो ये क्या हो गया मेरा कॉस एक्स और डी एक्स। तो मतलब इतना तो इससे हट जाएगा डी टी से, कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। लेकिन ये कॉस क्यूब नहीं हटा, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, या नीचे लिख देता हूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जरा सा क्वेश्चन रह गया, कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर दो और इसकी जगह पे डी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स की जगह पे ये टी का क्यूब आ गया, 1 माइनस टी का स्क्वायर आ गया और डी टी आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टी की पावर क्या आ गई, टी का वो टी की क्यूब आ गई माइनस टी की पावर 5 और डी टी आ गया। अब बताओ इसको कौन नहीं इंटीग्रेट कर सकता है, इसको जो इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टी की पावर 4 क्या आ जाएगा, ये टी की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस टी की पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस का सी टी वट एवर टी इज गिवन साइन एक्स, तो साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन की पावर 5x और डिवाइडेड बाई 5 प्लस का सी। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। ये इसका ये क्वेश्चन था, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर हम थे 5th पर। 6th वाले में जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था, कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और क्वेश्चन नंबर 7th वाला जो है, यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 4x साइन 8x, तो साइन x और साइन y, ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। उससे आगे वाला देखते हैं कि कुछ अलग सा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तो उसको करके देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ये कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से दे रखा है कि 1 माइनस कॉस एक्स, ये जो हमारे ये हाफ एंगल करके इसमें लगा देंगे और रिजल्ट आता हुआ आपको दिखाई देगा एकदम। 1 माइनस कॉस एक्स, जैसे कॉस 2x लिखा हुआ है, तो अगर cos 2x की जगह पे मैं x लिख दूं, हाफ एंगल आप जानते होंगे क्लास 11th में किया कि cos x, अब माइनस वाला मुझे चाहिए, तो माइनस वाला क्या होगा कि मान लो कि मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या लिख सकता हूँ मैं -1, तो ये इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इन दो फार्मूलों से क्या करूँगा मैं, इन दोनों को कन्वर्ट कर दूँगा। तो देखो ये इधर आया और ये साइड में आया, तो मेरे पास क्या बचेगा, जो न्यूमरेटर होगा उसके हिसाब से क्या बचेगा कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख लूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ऐसे ही नीचे वाले से क्या बन जाएगा कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये क्वेश्चन जरा सा रह गया, समझ में आ गया कि क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो ये क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके हो सकता है कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। लेकिन टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन है ही नहीं यहाँ पर। तो पहले भी बताया, पिछले वाली एक्सरसाइज में भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया था, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता था कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 और डी एक्स। वो फार्मूला था ना हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसके होगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखो जब बेटा डिनोमिनेटर में 2 होता है तो इंटीग्रेशन में भी 1/2 आता है। क्यों आता है 1/2, क्योंकि मैं इसको t मान सपोज कर लेता हूँ, तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 होता है, तो वो इस तरीके से आ जाता है। तो इसको इंटीग्रेट मैंने किया तो 1/2 और क्या आ जाएगा 10x/2,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1 और प्लस का c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 8 था। तो इससे आगे के क्वेश्चंस जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे इनको इसलिए करवाऊँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। नहीं तो हमारे आगे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी या उससे पहले भी एक आध एक्सरसाइज आएगी जहाँ किन फार्मूलों का यूज होगा, तो वो आप फिर वहाँ पे कर नहीं पाओगे। और भाई मैथमेटिक्स का नियम है कि प्रैक्टिस इज द कंपल्सरी पार्ट फॉर द मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक्सरसाइज में है कितने क्वेश्चन, 24। इस फर्स्ट वाली वीडियो मैंने 8 क्वेश्चन डाल दिए, उससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में होंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैं इसको कराऊंगा 8 क्वेश्चन। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके प्लेलिस्ट में जाएं, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन वहाँ आपको देखने के मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।